दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं सब हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आगे का जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है वो क्या होगा और किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल को आप देखोगे तो इसका जो बॉटम है, अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ से आप देखोगे तो इस कैंडल का जो बॉटम है यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस सपोर्ट को ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि एक लाइन खींच देते हैं हम लोग ताकि आपको ये चीज़ें ना थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है यार। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन को खींच दिया कि यहाँ से एक लाइन बना दी। यहाँ से अब ऊपर का जो इसका ये एरिया है इसको हम लोग रेजिस्टेंस से बना लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में जो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आज जो है, मतलब यहाँ पर अपने लिए कल के लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखो आज थोड़ा सा अपना से अभी तक हम जो चार्ट एनालिसिस करते थे वो सिंपल ही करते थे कि यहाँ से आप देखोगे अगर इसके सेंटर में अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस है और यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम होगा, तो नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा होगा। क्योंकि जिधर स्टॉप लॉस पड़े होंगे तो यहाँ से सेंटर में ओपन होता है तो जिधर स्टॉप लॉस पड़े होंगे उधर ये ज़्यादा भाग सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमको बाइंग प्लान करना चाहिए, लेकिन किस तरह से बाइंग प्लान करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से ये मार्केट नीचे की कोशिश कर सकता है आने की, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी अपना स्ट्रेटजी बना के रखना है। अगर ये यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाता है तो ये मार्केट नीचे की साइड में भी जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हम यहाँ पर देखते थे, लेकिन थोड़ा सा इस ट्रेडिंग को थोड़ा सा अगर अलग लेवल पर जाना है अपने को तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो उस चीज़ को देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2 लाइनें बता दी है आपको। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस लाइन के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस तरह से एक प्राइस एक्शन बना के इस तरह से ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आपको देखना है कि अगर ये RSI 70 के आसपास आ जाए तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ओवर बॉट हो चुका होगा अपना। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर आने को चांस देखना है, उसका वेट करना है। अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर मतलब क्या है, कोई ना कोई किसी भी तरह से प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ से आपके सामने एक सपोर्ट ही है। अगर मार्केट इस सपोर्ट पर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इस रेजिस्टेंस को जैसे ही टच करेगा मार्केट तो वहाँ से वापस से फेल होने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कल क्या 21,533 के आसपास मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अगर रिजेक्शन ले रहा है या इसके पास में घूम रहा है तो फिर आपको हाथ नहीं लगाना है। रिजेक्शन ले रहा है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुला है या यहाँ से चल के इस तरह से आ रहा है तो यहाँ तक आ सकता है और फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो ये कंडीशन आपको देखनी है कल के लिए। और अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से जब तक इसकी लाइन को ब्रेक ना करे तब तक आपको बाइंग पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिर आपको 20 मूविंग एवरेज ही देखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक्स, नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो बाइंग ही करना है जब तक ये ऊपर की साइड में इसके ऊपर है तब तक। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट अगर यहाँ पर खुला है तो भी ये फेल हो सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हो सकता है मार्केट यहाँ से इस रेंज में इस तरह से गिर सकता है। और अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है यहाँ पर कहीं पे तो यहाँ से बाइंग का चांसेस बन सकता है। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। और भी अगर हम देखें कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होगा तो यहाँ से ये वाला जो स्विंग हाई है और ये वाला स्विंग हाई है इसको ब्रेक करके ही मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब भी स्विंग हाई के ऊपर पहुँच जाए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग पर फोकस करना है और यहाँ पर ये जो एसएल यहाँ पर जो लोगों के पड़े हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ से इनको टारगेट कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर आज का जो स्टॉप लॉस समझाए तो यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पर बायर्स के पड़े हैं। तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर वाले को ट्रैप करे और फिर नीचे वाले को ट्रैप करे, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। मतलब आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर सेलर कहाँ पर बैठा है, सेलर यहाँ पर बैठा है और बायर यहाँ पर बैठा है।
तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगा यहाँ से, और यहाँ से अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस है। उसके आगे क्या करता है मार्केट, किस तरह का ये बनाता है प्राइस एक्शन, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अभी हम बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से सारे के सारे स्टॉप लॉस ऊपर ही पड़े हुए हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ पर कुछ पड़े हैं, उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे ऊपर ही पड़े हैं। अगर मार्केट इनको हंट करता है तो और नीचे की साइड में जा सकता है, लेकिन मार्केट अगर इनको हंट करने के लिए जाएगा तो ऊपर जा सकता है। तो ये सारा सारा आपको प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा। यहाँ पर हम जनरली इसी बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है कल, किस तरह से आपको प्लानिंग करना चाहिए कल। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि इस हिसाब से आपको यहाँ पर इस एरिया में आपको सेलिंग का प्लान करना है और इस एरिया में बाइंग का करना है। अब ये मार्केट कहाँ पे खुलता है, अगर मार्केट ऊपर भी खुला यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस ही काम करेगा। ऊपर जितने भी है रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से मार्केट के रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, और नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से सपोर्ट है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरह से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। और हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी सिंपल तरीके से समझेंगे, और भी हम थोड़ा सा डीप में, अगर आपको ये समझ में आएगा तो डीप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें आज का, तो यहाँ से मैं ये सब हटा देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अभी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने से क्या होता है कि एक ऑपरेटर जो होता है ना, उसका साइकोलॉजी आपको पता चल जाता है कि ऑपरेटर कहाँ पर क्या करने वाला है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं आपको फिर से एक यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। यहाँ पर ये सपोर्ट है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है आज का, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मतलब 46,171 तक जा सकता है। और यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर अगर जनरेट होता है और अपना RSI 70 के आसपास पहुँच जाता है या इसके आसपास ही रहता है, जैसे यहाँ पर था, तो इस तरह से रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से आपको सेलिंग पर फोकस करना है। और इस एरिया से आपको क्या करना है, बाइंग पर फोकस करना है। 45,500 के आसपास से 510 के आसपास से आपको यहाँ पर क्या करना है, बाइंग पर फोकस करना है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें मार्केट की, तो यहाँ से मार्केट का जो देखो, यहाँ से मार्केट किस तरह से, इस तरह से जा रहा था, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है। लेकिन यहाँ से जब तक कोई ये स्विंग, ये वाला एक स्विंग है, ये वाला एक एरिया है, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर देता है, यानी 45,760-70 के आसपास का ये हमारा कौन सा एरिया है, यहाँ पर 45,770 समझो, से 70 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक आपको यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करना है। और बाइंग का प्लान भी अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस पे यहाँ से मार्केट सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग इसको कैंडल के हिसाब से देखें तो आज का जो कैंडल बना है वो किस तरह का कैंडल बना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव कैंडल बना है। तो ये पॉजिटिव कैंडल बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा। मार्केट यहाँ पर खुलने के चांसेस तो इतना आसान नहीं है कि मार्केट यहाँ से खुल के यहाँ पहुँच जाएगी 45,750 के आसपास, सीधे 500-600 पॉइंट ऊपर खुल भी सकता है, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर यहाँ पर भी खुला तो मार्केट में नीचे डाउन साइड आने की कोशिश होगी, अगर नीचे खुला है तो मार्केट में अप साइड आने की कोशिश होगी। तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ से हम बात करें सेंटर में अगर खुलता है तो जिधर स्टॉप लॉस पड़े मार्केट उधर जाने की कोशिश करेगा, अगर ऊपर होंगे तो ऊपर, नीचे होंगे तो ऊपर। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े आपको ये पता होना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर जो 5 मिनट का चार्ट है हमारा, उसमें अगर हम देखें स्टॉप लॉस, तो यहाँ से देखो ये जो बायर थे इनका तो हिट हो चुका है, जो सेलर हैं सेलर का ऊपर पड़ा है, तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। या फिर मार्केट क्या करेगा, इसी एरिया में साइडवेज हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को आपको पता ही है कि फ्राइडे को क्या हो सकता है, तो फ्राइडे को मंडे तक का वेट करना पड़ता है। इसके चक्कर में यहाँ पर मार्केट में साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है अगर उसको स्टॉप लॉस खाने को मिलेगा। तो यहाँ से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।
अगर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको बाइंग करना है, जैसे इसके नीचे आ जाए तो आपको सेलिंग पर फोकस करना है। तो यहाँ से आपको देखिए शेयर मार्केट में ना कैंडल, कुछ भी कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको कैंडल के साथ ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कैंडल से बनी है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 एकदम ग्रीन, यहाँ से देखो, यहाँ से सब कैंडल एक नंबर बनी थी, यहाँ से सारी ग्रीन कैंडल बनी थी। ये हैमर, ये एक अच्छा सा बुलिश कैंडल, ये अच्छा सा हैमर, ये बुलिश, ये बुलिश। लेकिन यहाँ से चाल खराब होगी, अचानक से क्या हो गया, यहाँ से चाल खराब होगी। तो यहाँ से जो ऑपरेटर था ना वो घुसा था, इसीलिए यहाँ से मार्केट का चाल चेंज हो चुका था। तो अब यहाँ से फिर से बायर में यहाँ से ऑपरेटर घुसा हुआ तो इसको ऊपर लेकर जाएगा और फिर यहाँ से वो सेल कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने लेवल बताया वो भी आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।